हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज कक्षा 10 के गणित के बारे में बात करूंगा। जो क्वेश्चन है ये कक्षा 10 के हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए और आपके बोर्ड में कुछ नंबर देके जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने सवाल पर। देखिए, आज का जो सवाल है लिखा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मोटर बोट है जो नाव होती है, वो जब पानी बिल्कुल स्थिर हो, मीन्स बह नहीं रहा है, तब जो मोटर बोट है उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब पानी बह रहा होगा तो धारा के अनुकूल, मीन्स जिधर पानी बह रहा है अगर हमें उधर ही जाना है तो, और वापिस आना, मीन्स पानी जिधर बह रहा उसके विपरीत दिशा में हमें 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, मीन्स धारा की चाल क्या है, कितनी इसकी स्पीड है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिख देंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। आई बात सुनिए। और स्थिर जल में चाल कितनी है? स्थिर जल में बोट की चाल बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है। अब देखिए, जब धारा की चाल x है और बोट की चाल 18 किलोमीटर है, तो अगर पानी बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है और नाव बोट भी इसी दिशा में जा रही है, तो जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इस दिशा में इस दिशा से आएंगे, मीन्स उल्टे आएंगे, पानी इधर जा रहा है और आप इस दिशा में आएंगे, तो क्या होगा, आपकी चाल जो होगी घट जाएगी। मीन्स जो उसकी स्पीड होगी उतनी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है और हवा की दिशा में चलते हैं तो हमारी जो साइकिल है वो थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है, ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, ज्यादा तेजी से जाते हैं, कम बल लगा। लेकिन जब वहीं पे हम विपरीत दिशा में आते हैं तो क्या होता है, हवा हमको रोकती है। तो सेम प्रोसेस है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे जिधर भाव है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, जितनी उसकी चाल होगी। तो देखिए, धारा की चाल x किलोमीटर है, तो जब हम अनुकूल, मीन्स जिधर पानी बह रहा है, तो अनुकूल जो होगा चाल क्या होगा, x बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे धारा की अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी। अब देखिए, धारा की चाल x बढ़ जाएगी, 18 था तो 18 में क्या होगा, x प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर। लेकिन धारा के क्या हो, प्रतिकूल हो, कूल
4 क्या होगी, 18 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, एक आपने फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर यहां से समय निकाला जाए, समय बराबर तो दूरी बटे क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल हो जाएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, हमें कितना जाना है, 24 किलोमीटर जाना है। 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर वापिस आना। मीन्स दूरी जो है दोनों की इक्वल है, बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ना अनुसार प्रश्नानुसार चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 24 किलोमीटर। कितनी है, 24। तो 24 बटे चाल। ये बताइए, जब आप धारा के विपरीत जाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब अनुकूल जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो प्रतिकूल वाला पहले लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, 18 माइनस एक्स। अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है, समय ज्यादा ले रहा है, इसमें से अगर इसका समय घटा दिया जाए अनुकूल वाले का, तो कितने का अंतर आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर कितने के, 1 के हो जाएगा। इसको हमें करना है क्या, सॉल्व। इसको कैंची गुणा करें या 24 क्या किया जाए, कॉमन कर लिया जाए। कितना कॉमन किया जाए, 24 कॉमन कर लिया जाए। तो यहां से जब 24 कॉमन किया जाएगा तो यहां पे बचेगा क्या, 1 बच जाएगा, बटे 18 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पे माइनस ही रहेगा, यहां पे 1 बचेगा, ये 18 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए, इसको हमें कैंची गुणा कर लेना है। जब इसको इससे गुणा करेंगे, ये 24 हमारा लिखा ही रहेगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, यहां पे माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स बटे, इसको जब इससे गुणा करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहाँ पे 18 माइनस एक्स लिखा है और यहाँ पे 18 प्लस एक्स लिखा है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में ये माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, अब 18 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324। 324 और x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर हो गया कितना, 1 के। यहां से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 2 को जब 24 से गुणा किया जाएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। लिखेंगे 48 एक्स बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसको कैंची गुणा करेंगे, इसको इससे कर दें और इसको इससे कर दें। जब इसको इससे किया जाएगा तो ये हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस साइड में ले आए तो माइनस से आएगा, इधर हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में यहाँ पे रहेगा 48x माइनस 324 बराबर 0।
अब हमें इसका करना क्या है, फैक्टर करना है कितने का, 324 का। देखो यहां पे लिख देना 324, इसका करिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 21 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 27 तियां 81, फिर 3 से कटेगा 9 होगा, फिर 3 से कटेगा 3 होगा, फिर 3 से कटेगा 1 होगा। अब इसको हमें अर्जश इस प्रकार कर लेना है कि जोड़ने घटाने भी कितना आ जाए, 48 आ जाए, प्लस में 48 आ जाए, लेकिन जब गुणा किया जाए तो कितना आ जाए, 324। अब देखिए इसको इससे गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 में से अगर 6 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, और 54 को 6 से गुणा कर दिया जाएगा तो 324 हो जाएगा। यहां पे देखिए लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 54 x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। यहां पे x कॉमन किया जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा। यहां पे -6 कॉमन किया जाएगा तो x प्लस, जब इसको 6 से भाग किया जाएगा आएगा कितना, 54 बराबर 0 हो जाएगा। इसको फर्दर कॉमन दोबारा कॉमन किया जाएगा, x प्लस 54 और यहाँ पे x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि इसको x प्लस 54 बराबर 0 किया जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर आ जाएगा -54। कितना आएगा, -54। और जो धारा की चाल होगी, चाल कभी क्या होती है, माइनस नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। अब देखिए क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। हमें क्या करना है, धनात्मक लेना है, किस धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लिया जाएगा तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, इन सवाल। अब देख लीजिए एक बार पुनः, देखिए जब कहा गया है तो आपको केवल जो ज्ञात करना है धारा की चाल, तो मान लेना है धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में बोट की चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा के अनुकूल में जिधर पानी बह रहा है उधर हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, प्रतिकूल मीस 18 में से x कम हो जाएगा। दूरी दी गई है 24, दूरी बटे चाल बराबर होता है समय। इस प्रतिकूल वाले में से अनुकूल वाला घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसमें से 24 कॉमन किया गया, ये आपका 1/1 18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x बराबर 1 लिख दिया गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, x 2x हो गए, 2 को जब 24 से गुणा किया गया तो 24 दूना 48 हो गया। 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1 लिखा है।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बटे 1 किया गया, जब इसको इससे गुणा किया गया तो 48x हो गया, जब इसको इससे किया गया तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस को एक साइड में कर लिया गया तो इधर माइनस से इधर लाया गया तो प्लस में हो गया, बराबर 0 हो गया। इसका किया गया क्या, गुणनखंड किया गया 54 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 48, और ये आपका ऐसे लिखा है, यहाँ पे कॉमन किया गया x कॉमन किया गया तो x प्लस 54 बचा, यहाँ पे 6 कॉमन किया गया तो x प्लस 54 बराबर 0। x प्लस 54 को फर्दर कॉमन किया गया तो यहाँ पे x, यहाँ पे 6, ये माइनस में बराबर 0 हो गया। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक बार इसको 0 किया गया तो यहाँ पे x बराबर माइनस 54 आ गया। जो चाल जो होती है वो आपकी हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। x माइनस 6 बराबर 0 लिया गया तो x बराबर क्या आ गया, 6। जब चाल प्लस में होती है इसीलिए इसको लिया गया क्या, धनात्मक लिया जाएगा। तो माना गया था क्या, धारा की चाल बराबर है x, और x की वैल्यू आई 6, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। हमें आशा है कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है ये सवाल तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.